Hello students, today we will learn about acids, bases and salts. ये क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स, कि एसिड्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड्स चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में सॉर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। जैसे जो कच्चा आम होता है वो क्या टेस्ट करो तो टेस्ट करने में कैसा होता है, वो खट्टा होता है, तो वो क्या है, उसमें क्या एसिड है। जो ग्रेप्स होते हैं कच्चे, वो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उसमें भी क्या एसिड्स हैं। तो ये थे एसिड्स की एग्जांपल्स। आगे हमारे पास एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो सबसे पहले आते हैं द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। वो वाले एसिड्स जो एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये हमें डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, उसमें मिलता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो हमें विनेगर में मिलता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिक एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल मटेरियल से मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमें अर्थ पे जो मिनरल्स होते हैं हम उनमें से प्रिपेयर करते हैं, और ये जो नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं जो हम लोग लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो नेक्स्ट, अब हम एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन कौन से वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी लो होती है और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। डाइल्यूट एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की होती है। जैसे एसिड जो है, एसिड वाटर के कंपैरिजन ज़्यादा है, इसमें वाटर कम है। और
डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसिड, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो क्या है, डेंजरस होते हैं। अगर हम हमारी स्किन पे गिर जाए, अगर हम इसको टच कर लें या हमारे क्लोथ्स पे गिर जाए तो इससे क्या है, हमारी स्किन जो है वो जल जाती है। तो इसीलिए कंसनट्रेटेड एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड आर हार्मफुल फॉर अस। अगर हमने कंसनट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स में चेंज करना हो तो हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं। जब कंसनट्रेटेड एसिड्स में वाटर की एडिशन की जाती है तो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स बनते हैं। तो जब कंसनट्रेटेड एसिड्स में वाटर को ऐड करके डाइल्यूट एसिड बनाया जाता है तो ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होती है। तो ये था कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। पहले हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स की इंट्रोडक्शन ली, वो क्या हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं बेसिस, कि बेसिस क्या होते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट। ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, दीज आर सॉपी टू टच। बेसिस वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, मीन्स कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अब पढ़ेंगे कि लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, जो एसिड और बेस हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एसिड है जो टेस्ट में सॉर हैं, खट्टे हैं, और बेसिस क्या हैं, टेस्ट में कड़वे हैं। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, और ये उसके ऑपोजिट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दीज आर सॉपी टू टच। जो बेसिस होते हैं वो क्या है, सॉपी टू टच, मीन्स जब इनको टच करते हैं तो सॉप जैसी फीलिंग आती है, स्लिपरी फीलिंग आती है। एग्जाम्पल्स, बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे बेसिस। तो नेक्स्ट एक टर्म आती है बेसिस में ही, वो है अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती हैं, अ बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। मीन्स वो वाला बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर में घुल जाए, उसको हम बोलते हैं अल्कली। और इनको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि जो हमारे डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या हैं, वो अल्कलीज होती हैं, वो क्या वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, तो वो उसकी अल्कलीज की एग्जांपल हुई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are the substances which change their color, smell in different types of substances. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज कर देते हैं। कैसे? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं। मीन्स जैसे हमने पता करना हो कि कोई भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, हमने पता करना है कि क्या वो एसिड या बेस में से क्या है, तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें पता चलता है इंडिकेटर से कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, तो वो आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स।
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होती हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस, जो कि हमें एक प्लांट से मिलता है। और सेकेंड वन नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास टर्मरिक, हल्दी। तो आओ देखते हैं कि कैसे इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करके हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वैसे लिटमस कलर का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ब्लू और रेड में प्रिपेयर करते हैं। अगर तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए दैट मीन्स एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो मीन्स बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमें नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है। हमने चेक करना है कि क्या वो एसिड है या बेस है। तो क्या करेंगे, हमने एक बार रेड लिटमस पेपर डालना है उसमें। अगर तो वो रेड ब्लू में चेंज हो गया दैट मीन्स वो बेस है। अगर वो रेड ब्लू में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। अगर तो वो ब्लू रेड में चेंज हो गया दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ एसिड। नेक्स्ट है टर्मरिक, जो हल्दी। तो टर्मरिक से कैसे हम पता कर सकते हैं? टर्मरिक अगर तो कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो क्या होगा, हल्दी का कलर बेसिकली येलो ही होता है, तो वो येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर तो कोई सब्सटेंस बेस है तो हमने उसको चेक करना है, मीन्स हमें नहीं पता क्या है तो हमने चेक करना है। अगर तो हमने हल्दी उस सब्सटेंस के ऊपर लगाई तो क्या हुआ, अगर वो रेड में चेंज हो गया हल्दी का कलर तो दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ बेस। तो ये था फर्स्ट टाइप नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, जो हम लोग खुद प्रिपेयर करेंगे। These are chemical substances which are prepared in laboratories. ये वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन कैसे हम लोग इनकी हेल्प से एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई सब्सटेंस है, हमने चेक करना है कि क्या वो एसिड है या बेस है। तो क्या विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। अगर तो ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो गया दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ एसिड। और अगर उस ऑरेंज का कलर येलो में चेंज हो गया दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ बेस। ये था मिथाइल ऑरेंज, एक सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल्फिथलीन। फिनोल्फिथलीन इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका कलर क्या होता है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लाइक वाटर, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट। और अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो ये क्या होगा, द कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो ये पिंकिश कलर का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फिनोल्फिथलीन का। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्फैक्टरी? ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी मीन्स जो स्मेल
से रिलेट करता है, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेट करता है। तो क्या होगा, ये वो वाले इंडिकेटर्स होंगे जो हमें स्मेल से पता चलेंगे, स्मेल से बताएंगे कि क्या वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. Okay? वो वाले सब्सटेंस olfactory indicators होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, olfactory indicators की एग्ज़ाम्पल है अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट जो हम लोग आइसक्रीम्स में, केक्स में एज अ फ्लेवर जो हम यूज़ करते हैं। तो अनियन से कैसे हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई हमने क्लॉथ लिया है या फिर कोई पेपर है, उस पर अनियन का टच है, अनियन लगा हुआ उस पर। अगर तो कोई सब्सटेंस एसिडिक है केटर, तो हम कैसे पता करेंगे। अगर तो उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से अनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ एसिड। और अगर हमें कोई स्मेल ही डिटेक्ट नहीं हुई, कोई भी स्मेल नहीं आई, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ अ बेस। एंड नेक्स्ट वन इज़ वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट, इसका भी सेम रिज़ल्ट है। अगर तो कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसकी स्मेल एज इट इज़ ही रहेगी, जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट की स्मेल होगी। और नेक्स्ट, अगर तो वो सब्सटेंस बेस हुआ, इफ़ दैट सब्सटेंस इज़ अ बेस, देन कोई भी स्मेल जो है वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये स्मेल की प्रिंसिपल पे डिपेंड है कि अगर स्मेल चेंज हुई तो क्या वो एसिड है, बेस है, एंड ये सारा। तो ये था, आज हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, वो क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि इंडिकेटर्स जो है कैसे हेल्प करते हैं हमें बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। सो नेक्स्ट हम लेक्चर को नेक्स्ट हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फॉर मोर अपडेट्स, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.